उसमें तो ये गुनाहगार सिद्ध हो ही जाएंगे और उनको 2 महीने तक की जेल की सजा अलग से होनी ही है। इसीलिए वो बेल पर अभी हाँ, वो तो जेल उनको 2 महीने का जेल, क्योंकि उसमें तो एविडेंट है, कुछ बात है। उन्होंने मना भी तो नहीं किया, मना भी नहीं किया। वो चैलेंज कर रहे थे हमको किस कारण से बुलाया, क्यों बुलाया, वो कारण नहीं दे पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं गए। और एक बार आप समझ सकते हैं, 2 बार समझ सकते हैं, नहीं कोई एजेंसी आपको बुला रही है, आप ये सीधी अवमानना कर रहे हैं, एजेंसी को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। और आप उनको पूछ रहे हैं, आप सोचिएगा, आप सोचिएगा पर्सनल के हिसाब से बुला रहे हैं। इस देश में जो एजेंसियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जो होती है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आपने उनका अधिकारों का, उनका समन्स का सम्मान नहीं किया तो देश में संवैधानिक संकट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भाई 6 महीने के लिए इसी केस में कि भाई इसका पूरा चार्जशीट फाइल किया जाए और केस को ट्रायल खत्म किया जाए 6 महीने में, और ये माह से 6 महीने में जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर का मायने रह गया। तभी आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। तभी हाई कोर्ट के जज ने इनसे क्या पूछा, आप क्यों नहीं गए, इनके पास कोई जवाब नहीं था, ये यहाँ वहां की बातें करने लगी। तो फिर कुछ इनको ढाढ़स देने के लिए जज महोदय ने कहा होगा, ठीक, इन्होंने जब हल्ला मचा कि सबूत नहीं है, बोले ठीक है सबूत दिखा दो। जज ने जैसे ही सबूत देखा हाई कोर्ट के जज महोदय ने, उन्होंने इनको प्रिवेंटिव अरेस्ट का जो प्रावधान उनको रिलीफ था वो भी तक नहीं दिया, और इन्होंने अपने सब दरवाजे बंद कर लिए। अगर ये हाई कोर्ट न जाते तो शायद होली के बाद अरेस्ट होते, कोई जल्दबाजी नहीं थी, या हो सकता है सरकार और दे, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट, मेरा तो ये कहना है कि अगर पहले संबंध में ये पेश हो जाते, अपनी बात रखते, फिर इनको बुलाती, फिर ये पेश होते, जी हाँ, तो क्या पहले ही संबंध में गिरफ्तार हो जाते? आपको लगता है ऐसा? आपको मैं और एक उदाहरण देता हूं, तो ये कोर्ट में जाते हैं ना, तो इनको बेल भी मिलता कि हम सहयोग कर रहे हैं जांच में, हम कोई अपराधी नहीं है, हम सहयोग कर रहे हैं, अरेस्ट ना किया जाए, तब तो इनके पास दलील भी बनती ना, तर्क भी बनता ना। तो बार बार ये किनकी सलाह पर इतना बड़ा ब्लंडर ये करते रहे? उनके वकील ही तो सलाहकार होते हैं। यही बात तो अभी आप देखिए, वकील अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या राय की थी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को? राहुल गांधी को भी समन किया था ईडी ने, फौरन पहुंच गए, उनको क्यों नहीं बोला न जाने के लिए? आप सोचिए, बहुत बढ़िया। उनको भी बोलते थे मत जाइए, 10 बार मत जाइए, उनको तो नहीं कहा, उनको धीरे से भेज दिया कि भाई समन में नहीं जाओगे तो गुनाह करेगा, क्योंकि वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनको मालूम था। जी हाँ, इसका मतलब अभिषेक मनु सिंघवी को ये मालूम है कि सिर्फ इसी आधार पर ईडी हमको अरेस्ट कर सकती है, या कोर्ट ये कह सकता है कि भैया इसी में 30 दिन पहले जेल चले जाओ। ये तो 30 दिन का तो जेल तो उनको तय है, 2 कंप्लेंट फाइल किए हैं, 8 समन्स में तो हो सकता है 8 महीने तक की जेल भी हो सकती है, वो न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि लेकिन कितनी बार उनको सजा मिली। सोनिया गांधी अरेस्ट नहीं हुई है, राहुल गांधी अरेस्ट नहीं हुए, ये भी अगर जाते कानून का और 12-12 घंटा पूछताछ हुई दोनों से। हाँ, काफी पूछताछ उन्होंने कहा कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं। सबूत तो उनके पास, उनके खिलाफ भी है, जो भी है, लेकिन उनको तुरंत अरेस्ट नहीं किया। इलेक्शन के बाद उनका भी नंबर आ सकता है, ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है और ये उन्होंने, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि ये उन्होंने लाल किले से ये घोषणा की थी। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए उन पर कोई आरोप नहीं है, उनके कोई मंत्री पर आरोप नहीं है, लेकिन ये बात है कि अभी इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं, हम आगे चर्चा, ठीक है, आरोप होना चाहिए ना, आरोप होना चाहिए। आपको आश्चर्य लगेगा, देखिए वो चोर है, जो प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो ठीक है, 10 साल में एक भी आरोप नहीं, ऑपोजिशन ने नहीं लगाया भ्रष्टाचार का, तो ये तो प्रश्न है ना कि उन पर आरोप नहीं है, उनका 0 टॉलरेंस है। ये जो एविडेंस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे हो सकता है अंदर में क्या चलता होगा हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन जो हम अभी वो विषय नहीं है। हाँ, वो विषय नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पे या बीजेपी के भ्ष्टाचार पे जब बात करनी होगी तो करेंगे। हाँ, अभी तो ये हम टेक्निकलिटीज पे कर रहे हैं कि भाई ये दिल्ली जेल से सरकार चलाना की जिद पकड़ रहे हैं, और इनके नेता प्रचार कर रहे हैं कि हम जेल से दिल्ली सरकार, वो तो कुछ दिनों की बात है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया था साहब, कि जो अभिषेक मनु सिंघवी ने
राय दी सोनिया जी को, राहुल जी को, पहले सम्मेलन में ही पहुंच गए जी, ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा जी, है ना, पहुंच गए और 8-8 घंटा 10-10 घंटा तक उन्होंने इसको ये किया। अब महाराष्ट्र में देखिए ना, शरद पवार पहुंच गए सम्मान पर जी, और दल बल के साथ पहुंच गए। शरद पवार को भी आया था नोटिस, पहले सम्मान पे चले गए और उनके कार्यकर्ता उनके साथ में थे, वो ठीक है आंदोलन होते रहा लेकिन रोक करके वो गए, बैठे, मुकाबला किया सवालों का। तो भाई सवालों का मुकाबला करने के बजाय आपको इसका मतलब है कि ये निर्णय अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये निर्णय किसी की सलाह का है। लेकिन देखिए, हाँ, हम ये दोष सलाहकार को नहीं दे सकते, क्योंकि सलाहकार एक सलाह ही दे सकता है, उसका पालन करना ना पालन करना वो व्यक्तिगत। नहीं, लेकिन जिसको ये अरविंद केजरीवाल को तो दोषी तो है ही है, जिनको ये चोर कह रहे थे सरेआम। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।